सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर, पूर्व की 2 कक्षाओं में हमने आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज के प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय का सार जाना। आज की हम इस कक्षा में तृतीय अध्याय का सार प्रारंभ करेंगे। आइए मंगलाचरण करेंगे। मोक्षे मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। तृतीय अध्याय में यहाँ पर सर्वप्रथम अधोलोक का वर्णन किया गया। हम आपको बता देते हैं कि 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो अधोलोक की चर्चा प्रारंभ हो रही है। अधोलोक में 7 प्रकार की पृथ्वी होती हैं जिन्हें नरक भी कहा जाता है। प्रथम सूत्र प्रारंभ करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। इसका अर्थ यह हुआ, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमह और महातम, ये 7 पृथ्वियाँ हैं और प्रभा शब्द सबके साथ जुड़ेगा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, तमह प्रभा, धूम प्रभा, महातम प्रभा। ये 7 भूमियाँ एक दूसरे के नीचे हैं तथा घनोदधिवात, घनवात और तनुवात, ये 3 वात वलयों से वेष्टित है, अर्थात 3 वात वलयों का आधार है। इस प्रकार प्रभा शब्द सब में हमें जोड़ना चाहिए, इस प्रकार ये समझना चाहिए। अब इसमें ये आया है कि सबसे पहली जो पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसकी प्रभा रत्नों के समान है, इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा है। पहली पृथ्वी रत्नों के समान प्रभा होने से उसका नाम रत्न प्रभा है। और शर्करा रूप मोटी मोटी रेत की प्रभा के समान होने से शर्करा प्रभा, बालू की प्रभा के समान होने से बालुका प्रभा, कीचड़ के समान पंख वाली होने से पंख प्रभा, धूम के समान प्रभा होने से धूम प्रभा और अंधकार के समान तम अंधकार के समान प्रभा होने से तम प्रभा और महाअंधकार के समान प्रभा होने से महातम प्रभा। इस प्रकार इनकी संज्ञा दी जाती है। अब बताया गया है जैसे स्वर्ग के पटल भूमि के आधार के बिना ही ऊपर ऊपर अवस्थित हैं, वैसे ही नारका का वास नहीं है, किंतु भूमियों का आश्रय लेकर के यह अवस्थित है। इस प्रकार यहाँ हमने यह जाना 7 प्रकार के नरक के बारे में, और इसमें अन्य विशेष हम और आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अब हम बता दें आपको कि पहले पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अब्बहुल भाग। खर भाग सबसे ऊपर है, यहाँ अनेक प्रकार के रत्नों का स्थान है। यह 16,000 योजन मोटा है खर भाग। दूसरा पंख भाग की मोटाई जो दूसरे नंबर का भाग है 84,000 योजन है। तीसरे अब्बहुल भाग की मोटाई 80,000 योजन है। रत्न प्रभा भूमि प्रथम भाग द्वितीय भाग में नारकियों का आवास नहीं है, तृतीय भाग में प्रथम नरक के नारकियों का आवास है। दूसरी पृथ्वी 32,000 योजन मोटी है। तीसरी बालुका नाम की पृथ्वी 28,000 योजन मोटी है। चौथी पंक नाम की पृथ्वी 24,000 योजन मोटी है। पांचवी धूम नाम की पृथ्वी 20,000 योजन मोटी है। छठी तमा प्रभा नाम की पृथ्वी 16,000 योजन मोटी है। और सातवीं महातम प्रभा भूमि 8 योजन मोटी है। और इनके ये तो रत्न प्रभा गुण के आधार पर नाम हैं। इन 7 नरकों के नाम धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी हैं। अब इनमें
अब इनमें भेद किस प्रकार से होते हैं, कितने इनमें बिल हैं, आइए हम जानते हैं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंच दस दस त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। उन पृथ्वियों में रत्न प्रभा में 30 लाख बिल, शर्करा प्रभा में 25 लाख बिल, बालुका प्रभा में यहाँ पर 15 लाख बिल, पंक प्रभा में 10 लाख बिल, धूम प्रभा में 3 लाख बिल, तमा प्रभा में 5 कम 1 लाख बिल और महातम प्रभा में 5 ही बिल हैं। रत्न प्रभा में 13 नरक प्रस्तार हैं, इसके नीचे 2 हीन करना चाहिए। इस प्रकार से ये बिल बताए गए हैं कि कितने कितने बिल किस किस में होते हैं। अब हर नरक में बिल हैं, किसी में 30 लाख, किसी में 25 लाख, किसी में 15, ऐसे हर एक नरक में अलग अलग बिल हैं और बिलों में ही नारकियों का आवास होता है। इसके पश्चात आगे प्रस्तारों की भी चर्चा की गई है और बिल 3 प्रकार के बताए, इंद्रक बिल, श्रेणी बिल और पुष्पक प्रकीर्णक के विभाग से बिलों के 3 प्रकार के भेद किए गए हैं। ये तो बिलों की चर्चा हुई। आगे नारकियों की लेश्या आदि किस प्रकार से होती है उसके बारे में बतलाया गया है। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकियों की निरंतर अशुभ लेश्या, अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर, अशुभ वेदना, अशुभ विक्रिया होती है। लेश्या शब्द का अर्थ पूर्व में ही कह दिया था, पहले बता चुके हैं। अब नारकियों की अशुभ लेश्या आदि होती है, ये तो देखी ही गई है। नारकियों की परिणाम निरंतर ही कैसे होते रहते हैं, अशुभ होते रहते हैं। उनकी देह की जो वेदना, उसके कारण जो उनकी विक्रिया है वो भी अशुभ अशुभ होती रहती है। प्रथम और द्वितीय नरक में कापोतलेश्या, तृतीय नरक में कापोतलेश्या, ऊपर कापोतलेश्या नीचे नील, चौथे नरक में नील, 5वें नरक में ऊपर नील और नीचे कृष्णलेश्या, छठे नरक में कृष्ण और 7वें नरक में परम कृष्ण लेश्या होती है। लेश्या द्रव्य और भाव की अपेक्षा 2 प्रकार की है। ये तो नारकियों की लेश्या की चर्चा हुई और वहाँ के जो नारकी रहते हैं वहाँ के उनके परिणाम भी बहुत ही अशुभ होते हैं और उनकी जो देह है वह भी अशुभ होती है। तरह तरह की विक्रिया आदि बनाते हैं, कहीं कान से खून निकल रहा है, कहीं कहीं से खून निकल रहा है और नारकी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेदना से युक्त होते हैं। परस्परोदीरे दुखा, नरक में नारकी बहुत ही एक दूसरे को दुख देते हैं। निर्दयी होने से कुत्ते के समान एक दूसरे को देखकर नारकियों के क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कुत्ते, शगाल आदि अकारण अनादिकाल से जातिकृत वैर होने के कारण झगड़ते हैं, उसी प्रकार से नारकी एक दूसरे को देख कर के ही झगड़ा करने लगते हैं और आपस में एक दूसरे को अनेक प्रकार के दुख देते हैं। वे अपने शरीर की विक्रिया के माध्यम से तलवार, बसूला, फरसा, भिंडीवाल, शक्ति, तोमर, कुंत, हथौड़ा आदि अपने हाथ पैर के दांतों के द्वारा एक दूसरे का छेदन भेदन कर देते हैं और घोर दुख को प्राप्त होते हैं। आगे बतलाया गया है संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। चतुर्थ नरक के पूर्व अर्थात पहले, दूसरे और तीसरे नरक तक संक्लिष्ट परिणामी असुर कुमार जाति के जो भवनवासी देव होते हैं वो नारकियों को बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, आपस में भिड़ाते हैं, एक दूसरे नारकियों को भिड़ा देते हैं और यहाँ पर जो नारकी होते हैं वह अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लेते हैं और एक दूसरे को अनायास ही दुख देने लगते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य भगवंत ने बताया। आगे नरकों में जो नारकी हैं, असुर कुमार जाति के देव, उन्हें तप्त जो तपा हुआ लोहा रहता है उसमें नारकियों को डाल देते हैं, जलते हुए लोहे स्तंभ से चिपटा देते हैं,
लोहों के मुद्गरों से उनकी पिटाई करते हैं, कूट सालमली वृक्ष में अवरोहण अवतरण करते हैं, आयुध का अभिघात करते हैं, बसूला, छुरी, तलवार आदि से प्रहार करते हैं और तप्त तेल में उनके लिए डाल दिया जाता है, लोहे के घड़े में पकाया जाता है, भाणों में भूंजा जाता है, यंत्रों द्वारा पेला जाता है, बैतरणी नदी में पटका जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के दुख दिए जाते हैं और वहाँ पर नारकियों का अकारण मरण भी नहीं होता। उनके तिली के समान तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। यदि उनके तिली के दाने के समान भी यदि टुकड़े कर दिए जाएं तो उनको किसी भी प्रकार की मृत्यु नहीं होती है। जब आयु समाप्त होती है तभी उनकी मृत्यु होती है। अब आगे नारकी जीवों की आयु बता रहे हैं, उत्कृष्ट आयु। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। नारकियों की क्रम से उत्कृष्ट जो आयु बताई गई है उसमें प्रथम नरक की एक सागर, द्वितीय नरक की 3 सागर, तृतीय नरक की 7 सागर, चतुर्थ नरक की 10 सागर, पांचवें नरक की 17 सागर, छठे नरक की 22 और अंतिम 7वें नरक की 33 सागर आयु। इस प्रकार की ये आयु यहाँ पर उत्कृष्ट आयु आचार्य भगवंत द्वारा बताई गई है। ठीक है, अधिक से अधिक नारकी की आयु जो होती है वो 33 सागर होती है। 33 सागर इनकी अधिकतम आयु बतलाई गई है। इस प्रकार से यह नरकों की हमारी चर्चा हुई कि नरकों में किस प्रकार की आयु होती है। अब मध्यलोक के बारे में चर्चा करते हैं। मध्यलोक लोक के मध्य में जम्बूद्वीप से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक त्रियक प्रत्यय विशेषण से अवस्थित असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जम्मू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्र। जम्मू द्वीप, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। इस मध्यलोक में जम्मू द्वीप आदि द्वीप हैं, लवण समुद्र आदि यहाँ पर समुद्र हैं। जो लोक में शुभ नाम वाले हैं वे ही द्वीप समुद्र हैं। जैसे जम्मू द्वीप के बाद लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, शीरवर द्वीप, शीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप आता है 8वां नंबर, फिर नंदीश्वर द्वीप समुद्र। ऐसे ही आरुणीवर द्वीप, आरुणीवर समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्रों की चर्चा आचार्य भगवंतों ने की है। तो ऐसे असंख्यात द्वीप होते हैं और असंख्यात समुद्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए ये जानना चाहिए। और ये कैसे होते हैं तो आगे बतलाया गया। द्वेर विष्कंभा पूर्व परिक्षेपिणो बलयः कृतया। क्रमशः दूने विस्तार वाले और उत्तरोत्तर पूर्व के द्वीप और समुद्र को घेरे हुए चूड़ी के आकार वाले द्वीप और समुद्र होते हैं। द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार वाले अर्थात गोल होते हैं और एक दूसरे से दूने विस्तार वाले होते हैं। जैसे कि जम्मू द्वीप से दुगना समुद्र है ना, और लवण समुद्र से दुगना धातकी खंड, फिर उससे दुगना, ऐसे आगे दूने विस्तार वाले होते हैं। आगे बताया गया तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्मू द्वीपः। सभी द्वीप और समुद्रों के मध्य में मेरु रूपी नाभि से युक्त 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्मू द्वीप है। जम्मू द्वीप का विस्तार कितना है? 1 लाख योजन विस्तार वाला। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि 1 लाख योजन विस्तार वाला कौन सा द्वीप है? जम्मू द्वीप। फिर कोई प्रश्न ये भी कर सकता है कि इसका नाम जम्मू द्वीप क्यों पड़ा? तो जम्मू वृक्ष से उपलक्षित होने के कारण इसे जम्मू द्वीप कहते हैं।
उत्तर कुरु के मध्य में अनादि अनिधन अकृत्रिम पृथ्वी का एक सपरिवार जम्मू वृक्ष है और उससे युक्त यह द्वीप है, इसलिए इसका नाम जम्मू द्वीप है। ये समझ में आ गया। मेरू की उत्तर दिशा में उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमि के मध्य जम्मू नामक वृक्ष है और यह शाश्वत है। ठीक है। इसके बाद जम्मू द्वीप कैसा होता है? जम्मू द्वीप गोल होता है, ये तो हमने समझ ही लिया। और जम्मू द्वीप के बीच में एक सुमेरु नाम का क्या है? पर्वत है। और वह पर्वत कितना योजन वाला, विस्तार वाला है? तो वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तार वाला और 40,000 की उसकी चूलिका है। इस प्रकार हमें ये समझना चाहिए। ठीक है, ये तो सुमेरु पर्वत की चर्चा हो गई। अब आगे बताया गया कि क्षेत्र कितने होते हैं? 7। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। 7 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र होते हैं। भरत, यह संज्ञा अनादिकालीन है तथा अनिमित्त है। यह संसार अनादि होने से अहेतुक है, इसलिए भरत यह नाम अनादि संबंध पारिणामिक है, बिना किसी कारण के स्वाभाविक है। भरत क्षेत्र आदि कहाँ है? ऐसा पूछने पर कहते हैं हिमवान पर्वत के और पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में 3 समुद्रों के मध्य में धनुषाकार भरत क्षेत्र है। तो ऐसे ही और भी क्षेत्रों की चर्चा यहाँ पर की गई है, उसके बारे में भी आप जानते हैं। जैसे क्षुद्र हिमवान की उत्तर दिशा में महाहिमवान के दक्षिण भाग में पूर्व पर लवण समुद्र के बीच हेमवत क्षेत्र है। ऐसे ही 7 क्षेत्रों के बारे में बताया। अब उन पर्वतों की चर्चा आगे बतलाएंगे। तो कहते हैं तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। ये 6 पर्वत होते हैं। जम्मू द्वीप की हम चर्चा कर रहे हैं। जम्मू द्वीप में ये 6 पर्वत हैं और इन 6 पर्वतों के माध्यम से ही 7 क्षेत्र विभाजित होते हैं। कौन कौन से हैं 6 पर्वत? तो बताया गया हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिण। इसके बाद इन पर्वतों के और विस्तार आदि के बारे में भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बतलाया गया है। और ये पर्वत कैसे होते हैं, किस प्रकार का इनका वर्ण होता है? तो कहा गया हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। ये जो पर्वत होते हैं ये क्रमशः सुवर्णमय, अर्जुनमय, तपनीय, सुवर्णमय, वैडूर्यमणि और चांदीमय और सुवर्ण के समान वर्ण वाले होते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए हमारे लिए। ये पर्वतों का रंग वर्ण बताया है। हिमवान कुलाचल हेममय चीन पट्ट के समान वर्ण का है। महाहिमवान अर्जुनमय शुक्ल वर्ण का है। निषद पर्वत तपे हुए सोने के समान और मध्य में दीप्त सोने के समान है। नील पर्वत वैडूर्य मणि कंठ वर्ण के समान है। रुक्मी पर्वत रजतमय शुक्ल वर्ण वाला और शिखरण पर्वत चीन पट्ट के समान वर्ण वाला है। ये बताया गया। अब आगे कहते हैं मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा। इन पर्वतों का पार्श्व भाग रंग बिरंगी मणियों से चित्र विचित्र और ऊपर नीचे मध्य में तुल्य विस्तार वाला है। अर्थात नाना प्रकार के वर्णों के प्रभाव आदि गुणों से युक्त जो मणियाँ हैं उनके द्वारा विविध प्रकार के चित्र विचित्र मणियों को विचित्र कहते हैं। और उन मणियों से जिनका पार्श्व भाग खचित है वह मणि विचित्र पार्श्वा है। इस प्रकार ये बताया गया वो पर्वत मणि आदि के नहीं बने हैं, मणियों से खचित हैं। जैसे मुकुट में मणियाँ लगी रहती हैं वैसे ही। अब आगे 6 प्रकार के पर्वत जो बताए थे उन पर्वतों के ऊपर एक एक तालाब स्थित है, उनकी चर्चा करेंगे। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषाम उपरि। 6 कुलाचल पर्वत पर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक
6 तालाब बताए गए हैं। ऐसा हमारे लिए जानना चाहिए। हिमवान पर्वत पद्म नामक है, हिमवान पर्वत पर पद्म नामक तालाब है। महाहिमवन पर महापद्म, निषद पर तिगिंज, नील पर केशरी, रुक्मी पर महापुंडरीक और शिखरिन पर पुंडरीक नाम का सरोवर है। सरोवर के विस्तार के बारे में कहते हैं, प्रथमो योजन सहस्रयामस्तदत्त विष्कम्भो रदः। प्रथम पद्म नाम का जो सरोवर अर्थात तालाब है वह 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है। इस प्रकार यह पहला तालाब हुआ। और यह गहरा कितना है तो कहा 10 योजनावगाह। पद्म नाम का पहला तालाब 10 योजन अवगाह वाला अर्थात यह गहरा है। उस तालाब के मध्य में कहा गया तन मध्य योजनम पुष्करम। उस सरोवर के मध्य में एक एक कमल है। योजन प्रमाण का जो योजन प्रमाण को योजन कहते हैं, उस कमल के 1 कोस लंबे पत्ते हैं, 2 कोस विस्तृत उसकी कर्णिका है। इस रूप से 1 योजन लंबा चौड़ा कमल, 1 कोस लंबे पत्ते, 2 कोस विस्तृत कर्णिका होने से 1 योजन प्रमाण कहा जाता है। इसका नाल जल से 2 कोस ऊंचा है और पत्तों का भाग भी 2 कोस ऊंचा है। ये कमल है। अब आगे अन्य तालाब आदि का कैसा विस्तार है, कैसे उसमें कमल आदि हैं, तो कहा गया तद द्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च। आगे के जो तालाब हैं और उन पर स्थित कमल हैं उनका विस्तार दूना दूना ऊंचाई लंबाई आदि है। आगे आगे सब विस्तार उनका दूना दूना होता जाएगा। और उन कमलों के ऊपर कहा गया तन निवासिन्यो देव्या श्री ऋति धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्याम पल्योपमस्थितया स सामानिक पारिषद का। उन कमलों के ऊपर क्रमशः 1 पल्ल की जिनकी आयु है, ऐसी श्री ऋति धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी देवियाँ रहती हैं और सामानिक पारिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर बताया गया। इन कमलों की कर्णिका के मध्य स्थित शरतकालीन चंद्रमा की कांति को हरण करने वाला मनोहर कांति के धारक 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा, कुछ कम 1 कोस ऊंचे प्रसाद अर्थात भवन हैं। उनमें यह देवियाँ रहती हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे नदियों की चर्चा की तो कहा गया गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरित दरित कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा। यहाँ पर 14 प्रकार की नदियों की चर्चा की है। गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला रक्ता और रक्तोदा। ये 14 महानदियों के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वका। 2 नदियाँ पूर्व की ओर और में से 2 नदियों में पूर्व की ओर पहली नदी जाती है। जैसे 2 नदियों के हम जोड़े बनाएंगे, जैसे गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, तो इनमें से जो पहली नदी है वह पूर्व दिशा की ओर जाएगी, इसलिए उसे पूर्वगा कहते हैं। शेषास्त्वपरगा, शेष जो नदियां हैं दूसरी वह पश्चिम दिशा में जाती हैं। तो ये नदियों का विस्तार है। ये भी आपने विशेष रूप से तत्वार सूची आदि में पढ़ा होगा, किस दिशा में कौन सी नदी जाती है। अब इनकी सहायक नदियों के बारे में बतलाया गया। 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्या। गंगा सिंधु आदि नदियाँ इनकी 14,000 परिवार नदियों से वेष्टित हैं। गंगा सिंधु आदि का ग्रहण यहाँ पर क्यों किया गया? नदियों का ग्रहण करने के लिए गंगा आदि शब्द का प्रयोग ग्रहण किया है। इस प्रकार हमें जानना चाहिए। अब ये कैसी कैसी हैं, तो जैसे गंगा नदी की 14,000 सहायक नदियाँ, सिंधु नदी की 14,000 सहायक नदियाँ, ऐसे ही आगे अन्य नदियों का रोहित रोहितास्या की 28,000, हरित हरिकांता की 56,000, सीता सीतोदा की 1,12,000, विदेह तक ऐसा दुगना। इसके पश्चात फिर आगे 56, 28 और 14 जानना चाहिए।
ये चर्चा हम जम्मूद्वीप की कर रहे हैं। अब हम करते हैं जम्मूद्वीप में स्थित भरत क्षेत्र की। तो भरत क्षेत्र के विस्तार के बारे में बताया गया। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सत्विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन तथा एक योजन के 19 भागों में 6 भाग प्रमाण बताया गया है। 6 अधिक 20 को षड्विंशति कहते हैं। ठीक है, 6 अधिक 20 सहित 500 योजन का यह जो षट्विंश पंच योजन होता है। क्या भरत का विस्तार इतना ही है? नहीं, अपितु भरत का विस्तार 526 योजन, एक योजन के 19 भागों में 6 भाग, 526 6 सही 19, 526 सही 6/19 ऐसा जानना चाहिए। अब आगे और बताते हैं। तद द्विगुण द्विगुणा विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। विदेह क्षेत्र पर्यंत पर्वत और क्षेत्र क्रमशः दूने दूने विस्तार वाले हैं। दूना दूना विस्तार कैसे जानना चाहिए? जैसे क्षेत्र भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र से दुगना अगला क्षेत्र, उससे दुगना अगला क्षेत्र, ऐसे यहाँ पर यह सब कुछ बताया गया है। उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तर के क्षेत्रों एवं पर्वतों का वर्णन दक्षिण के तुल्य है। उत्तर ऐरावत क्षेत्रों को आदि लेकर नील कुलाचल पर्वत पर्यंत के क्षेत्र और पर्वत दक्षिण की ओर के भरत आदि क्षेत्रों और पर्वतों के समान समझने चाहिए। अब आगे कहाँ पर काल परिवर्तन होता है इसके बारे में कहते हैं। भरतैरावत्योर वृद्धि हासौ षट समयाभ्याम मुपसर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के 6 कालों में मनुष्य की आयु, काय, भोगोपभोग संपदा, वीर, बुद्धि आदि की वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पिणी काल में 6 कालों में वृद्धि, अवसर्पिणी काल में 6 कालों में हानि होती है। अब कैसे हम ये 6 काल समझें, किस प्रकार इनको जानें? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही काल परिवर्तन होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 2 प्रकार के काल होते हैं। अवसर्पिणी काल जो वर्तमान में चल रहा है। अवसर्पिणी काल में क्या होता है? सुख, वैभव आदि सब घटता जाता है, उम्र घटती है, ऊंचाई घटती है, और उत्सर्पिणी काल में ये सब बढ़ता है। अवसर्पिणी काल के 6 भेद हैं। सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा, ये हो गए। सुखमा सुखमा काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। फिर उसके बाद सुखमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। सुखमा दुखमा काल जो कहा गया वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। फिर चौथा काल आया दुखमा सुखमा, ये काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी का होता है। 5वां दुखमा काल जो है 21,000 वर्ष, और छठा दुखमा काल 21,000 वर्ष का होता है। इनमें क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में भोग भूमियाँ होती हैं और चौथे काल से कर्म भूमि प्रारंभ होती है। क्रमशः इन कालों में ऊंचाई आदि घटती जाती है, शरीर की जो कांति है वो घटती जाती है, उम्र भी घटती जाती है। ऐसे क्रमशः इसमें ह्रास का क्रम लगा रहता है। तो क्या ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही काल परिवर्तन होता है? हाँ, भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही काल परिवर्तन होता है। आगे कहा गया ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता। भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ करके शेष 5 भूमियाँ जो कि त्यों हैं वहाँ वृद्धि और ह्रास नहीं होता है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का कालचक्र वहाँ पर नहीं होता है। इस प्रकार का हमें ये समझ में आया। अब आगे बताते हैं आयु के बारे में। 1 द्वित्रिपल्योपमस्थितयो हेमवतक हारिवर्षक दैवकुर्वकः। हेमवत, हारिवर्षक और देवकुरु में क्रमशः 1, 2, 3 पल्ल की आयु है। हेमवत में 1 पल्ल की आयु, हारिवर्ष में 2 पल्ल की आयु
और देवकुरु में 3 पल्ल की आयु होती है। जो हेमवत आदि में उत्पन्न होते हैं वो हेमवतक कहलाते हैं। ये हमारे लिए समझना चाहिए। जो हारिवर्ष में उत्पन्न होते हैं वो हारिवर्षक, ठीक है, ऐसा हमारे लिए जानना चाहिए। तथोत्तरः, अब आगे बताते हैं तथोत्तरः अर्थात दक्षिण क्षेत्र के समान उत्तर जानना चाहिए। उत्तरवर्ती क्षेत्र दक्षिण के समान है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें हेमवत के समान, हैरण्यवत आदि क्षेत्रों के समान मानवों की आयु, वर्ण, ऊंचाई आदि होते हैं। विदेहेषु संख्येय काला, विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है। 5 विदेह क्षेत्र में मनुष्य की आयु संख्यात वर्ष की। इसमें सदा सुषमा दुष्मा काल रहता है, सुषमा दुष्मा काल रहता है। मनुष्यों की आयु जहाँ 500, मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण, वे नित्य भोजन करते हैं और उनकी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व और जगन अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब भरतस्य विष्कम्मो जम्बूदीपस्य 90 शतभाग, भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वो जम्बूद्वीप के 190वें भाग प्रमाण है। जम्बूद्वीप के कितनेवें भाग प्रमाण है, तो कहा गया भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190वें भाग प्रमाण बताया गया है। भरत क्षेत्र के विस्तार के बराबर यदि जम्बूद्वीप के टुकड़े किए जाएं तो 190 भाग होते हैं और पूर्व में 526 सही 6/19 यह प्रमाण पूर्व में बता ही चुके हैं। अब धातकी खंड आदि का विस्तार बताएंगे। द्वेर धातकी खंडे, धातकी खंड नामक दूसरे द्वीप का विस्तार भरत आदि क्षेत्र से 2-2 हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं तो धातकी खंड में 14 क्षेत्र होंगे। यहाँ पर 6 पर्वत हैं तो धातकी खंड द्वीप में 12 पर्वत होंगे। ऐसा यहाँ पर दुगना विस्तार है। नदी आदि भी दुगनी हैं, क्षेत्र आदि भी दुगने हैं, पर्वत आदि भी दूने हैं और जो समुद्र हैं वो भी यहाँ पर दूने हैं। अब तीसरे नंबर का द्वीप जो पुष्करवर है उसके लिए कहते हैं पुष्करार्धेचा। जो पुष्करवर द्वीप है उसकी रचना आधे में है। आधे में क्यों है? आधे में इसलिए है क्योंकि आधे में मानसोत्तर नाम का पर्वत है। तो पुष्करवर द्वीप का विस्तार जितना धातकी खंड द्वीप का विस्तार है उसके ही समान जानना चाहिए। इसमें जिज्ञासा आई कि चा शब्द का ग्रहण क्यों किया गया, तो कहा चा शब्द संख्या की अभ्यावृत्ति की अनुवर्तना के लिए है, बताया गया है, उसी के लिए यहाँ पर चा शब्द का प्रयोग किया गया है। पुष्करवर द्वीप के भरत आदि जो क्षेत्र हैं वो जम्मू द्वीप से दूने हैं, है ना, ऐसा हमारे लिए यहाँ पर समझना चाहिए। तो ये आपके 2.5 द्वीप की रचना हो गई, इसे ही हम 2.5 द्वीप कहते हैं। जम्मू द्वीप पूरा, धातकी खंड पूरा और पुष्करवर द्वीप आधा, इसलिए इसे 2.5 द्वीप कहा जाता है। 2.5 द्वीप पे ही मनुष्य रहते हैं, इसीलिए आगे सूत्र आया प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य। जो मनुष्य होते हैं वो मानुषोत्तर पर्वत के पहले रहते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। पुष्करवर द्वीप के बहुमध्य क्षेत्र में चूड़ी के आकार वाला गोल मानुषोत्तर नाम का पर्वत है। उस पर्वत के पहले ही मनुष्य रहते हैं, बहिर्भाग में नहीं रहते, इसलिए इसे मानुषोत्तर पर्वत कहा जाता है। मानुषोत्तर पर्वत के बहिर्भाग में उत्पाद और समुद्र घात वाले मनुष्यों के सिवाय रिद्धि प्राप्त ऋषि एवं विद्याधर मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए इसका नाम मानुषोत्तर सार्थक है। इसीलिए इसे मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के बाहर हमारे जैसे मनुष्य आदि का गमन नहीं होता है। केवली समुद्रघात के समय मनुष्य आयु वाले केवली समुद्रघात करके मानुषोत्तर पर्वत के बाह्य क्षेत्र का स्पर्श करते हैं, किंतु वो मूल शरीर को छोड़े बिना होता है। इस प्रकार हमने जम्मू द्वीप आदि 2.5 द्वीप, लवण समुद्र, कालोदधी, इन समुद्रों के बारे में जाना और इनके बारे में, इनके विस्तार के बारे में पढ़ा और मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जाते हैं, इस प्रकार का वर्णन आया। अब अगला सूत्र बतलाते हैं आर्या म्लेच्छाश्च।
मनुष्य दो प्रकार के कहे गए हैं, आर्य और म्लेच्छ, जो गुणों और गुण वालों के द्वारा पाए जाते हैं। जिनमें गुण पाए जाते हैं वो आर्य कहलाते हैं। और आर्य के भी दो भेद, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के होते हैं, क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनार्य। बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस, अक्षीण रिद्धि के भेद से रिद्धि प्राप्त आर्य 7 प्रकार के हैं। और अंतर द्विपज म्लेच्छ और कर्म भूमिज म्लेच्छ, ये म्लेच्छ के 2 भेद हैं। लवण समुद्र के भीतर 8 दिशाओं में 8 अंतर्द्वीप हैं और उनके अंतराल से 8 अंतर्द्वीप हैं। और हिमवान और शिखरण इन दोनों पर्वत के अंत और विजयार्थ दोनों विजयार्थ पर्वतों के अंतराल में 8 द्वीप हैं। इनमें जो दिशाओं में द्वीप हैं वे वेदिकाओं से तिरछे 500 योजन भीतर जाकर हैं। विदिशाओं और अंतरालों में जो द्वीप हैं वे 550 योजन भीतर जाकर, और पर्वतों के अंत में जो द्वीप हैं वे 600 योजन भीतर जाकर हैं। तो ये बात हमने यहाँ पर बताई। और आगे बताया गया है कि जो दिशाओं में स्थित द्वीपों का विस्तार 100 योजन है और पर्वतों के अनंतर में जो द्वीपों का विस्तार है वह उससे आधा 50 योजन है। तो तथा पर्वतों के अनंतर में स्थित द्वीपों का विस्तार 25 योजन है। अब जो पूर्व दिशा है वहाँ पर 1 टांग वाले मनुष्य, पश्चिम दिशा में पूंछ वाले, उत्तर दिशा में गूंगे और दक्षिण दिशा में सींग वाले मनुष्य रहते हैं। ऐसा ही भी यहाँ पर वर्णन आया है। सठखंडागम आदि ग्रंथों में मनुष्यों के 2 भेद, कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज, ये भेद बताए गए हैं। अकर्म भूमि नाम का दूसरा भेद और भोग भूमि में एक कुभोग भूमि भी, ऐसा वहाँ पर आया गया है। तो ऐसे सामान्य से यहाँ पर मनुष्यों के 2 प्रकार आर्य और म्लेच्छ हमारे लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जो इसमें रिद्धियों की चर्चा की गई है, जैसे बुद्धि रिद्धि आदि, तो उनके बारे में भी बता दें। जैसे बुद्धि रिद्धि होती है उसके 8 भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं बुद्धि रिद्धि के। ऐसे अनेक रिद्धि बताई गई हैं। अब इसमें अवधि ज्ञानी के बारे में बताया गया है। जिनके अवधि ज्ञानी होता है वो अवधि ज्ञानी है, जिनके मना पर्याय ज्ञान होता है वो मना पर्याय ज्ञानी है, जो जिन्हें केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञानी हैं, जो बीज बुद्धि के धारी होते हैं वो बीज बुद्धिधारी कहलाते हैं। ऐसे ही सभी रिद्धियाँ बताई हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशत्व, वशित्व, काम रूपित्व, ये 8 प्रकार की रिद्धियाँ भी बताई हैं। अपने शरीर को अणु के समान बना लेना अणिमा रिद्धि है। अपने शरीर को बड़ा विशाल बना लेना महिमा। ऐसे ही लघिमा, प्राप्ति आदि रिद्धियाँ होती हैं, है ना। जैसे किसी ने मेरू पर्वत के समान शरीर बनाने की सामर्थ्य है, वो महिमा रिद्धि है। वायु के समान हल्का शरीर लघिमा रिद्धि, भारी वज्र के समान वजनदार शरीर गरिमा रिद्धि। तो इस प्रकार की यह रिद्धियाँ बताई गई हैं। और घोर तप रिद्धि, दीप्त तप रिद्धि, उग्र तप रिद्धि, इन रिद्धियों की 7 प्रकार की तप रिद्धियों के बारे में भी चर्चा की है। इनके आप नाम लिख लें। घोर तप रिद्धि, महातप रिद्धि, उग्र तप रिद्धि, दीप्त तप रिद्धि, तप्त तप रिद्धि, घोर गुण ब्रह्मचरित रिद्धि, घोर पराक्रम। इस प्रकार की इन रिद्धियों के 3 प्रकार की बल, मनोबल, वचन बल और काय बल, इन रिद्धियों के लिए भी आप नाम लिख लें। औषधि रिद्धि 8 प्रकार की, इन रिद्धियों के बारे में भी आप समझें। इन रिद्धियों के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानने योग्य है। 6 प्रकार की रस रिद्धि होती है जिनके बारे में बताया गया है। आस्य रिद्धि, आस्य विष रिद्धि ऐसा नाम आया है। दृष्टि विष, क्षीरश्रावी, मधुश्रावी, सर्पीश्रावी, अमृतश्रावी, ये रिद्धियों के बारे में भी चर्चा आई है। विशेष परिभाषा आदि आप इसमें पढ़ सकते हैं। क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद, अक्षीण महानस और अक्षीण आलय रिद्धि, ये भी बताए हम। इस प्रकार से रिद्धियों की भी इसमें चर्चा बताई गई है। आर्य के भी हमने भेद पढ़े थे कि भाई चारित्रार्य, कर्मार्य, जाति आर्य, क्षेत्रार्य, सम्यक्त्वार्य, ऐसे भेद इसमें जानने वाले हैं। जो इक्ष्वाकु आदि कुल में उत्पन्न होते हैं वे जातार्य कहलाते हैं। कौशल, काशी, अवंती, अंग, बंग, उत्तम देशों में जो होते हैं वे क्षेत्रार्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यह आर्यों की चर्चा आपने और हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली।
अब आगे बताया गया है भर्तैरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। देवकुरु और उत्तर कुरु के सिवाय भरत और ऐरावत विदेह में ये सब कर्म भूमियाँ हैं। भरत, ऐरावत और विदेह में प्रत्येक 5-5 ये सब कर्म भूमियाँ कही जाती हैं। इनमें विदेह का ग्रहण किया है, इसलिए देवकुरु और उत्तर कुरु का भी ग्रहण प्राप्त होता है। उनका निषेध करने के लिए अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य यह पद रखा गया। कर्म भूमि संज्ञा कैसे प्राप्त होती है, प्रश्न आया तो कहा जो शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रय हो जहाँ पर, वह कर्म भूमि कहलाती है। ये जाना 3 लोक ही कर्मों के अनुष्ठान रूप हैं क्या? हाँ, तीनों लोकों में कर्मों का आश्रय बताया गया है, फिर भी उत्कृष्टता का ज्ञान होता है। ये प्रकर्ष रूप से कर्म का आश्रय है। 7वें नरक को प्राप्त करने वाले अशुभ कर्म का भरत आदि क्षेत्रों में ही अर्जन किया जाता है। इस प्रकार शर्वार सिद्धि आदि स्थान विशेष को प्राप्त करने वाले पुण्य कर्म का उपार्जन भी यहीं पर होता है। आगे कहते हैं निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते। जो मनुष्य होते हैं और मनुष्यों की जो उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम और जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त बताई गई। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम और जगन्य आयु अंतर मुहूर्त, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया है। पल्य 3 प्रकार का होता है, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। आदि के पल्य को व्यवहार पल्य कहते हैं क्योंकि आगे के 2 पल्यों के व्यवहार का मूल है, ऐसा हमारे लिए जानना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे लिए उद्धार और अद्धा पल्य के बारे में भी यहाँ पर समझना चाहिए। अंतिम सूत्र में कहा गया त्रियगो निजानाम च, त्रियंचों की स्थिति भी उतनी ही है, अर्थात त्रियंच की योनि को जो प्राप्त होता है वो त्रियंच योनि है। जो मनुष्यों की है उत्कृष्ट आयु त्रिपल्योपम, ऐसे ही त्रियंचों की भी 3 पल्योपम है। जगन्य आयु अंतर मुहूर्त जो मनुष्यों की है वही त्रियंचों की है। त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से जो जन्म होता है, जो त्रियंच योनि में जन्म होता है, वे त्रियंच कहलाते हैं। इस प्रकार यह त्रियंचों का वर्णन हुआ। इनकी उत्कृष्ट भवस्थिति 3 पल्योपम, जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, बीच की स्थिति के अनेक विकल्प हैं। अंतर मुहूर्त से एक समय अधिक से लेकर के 3 पल्य में एक समय कम आयु का मध्यम आयु के भेद हैं। जैसे एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक जीव की उत्कृष्ट स्थिति 22,000 वर्ष जगन्य आयु अंतर मुहूर्त है, ऐसे ही हमारे लिए सभी की आयु जानना चाहिए। इस प्रकार से यह तत्वार सूत्र जी आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा जो विरचित है और इसकी जो टीका पूज्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज द्वारा रचित सर्वार सिद्धि जी ग्रंथ की 3 अध्याय के संपूर्ण विवेचन का हमने यहाँ पर सार रूप में जाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस सार को पढ़ के, सार को समझ के हम क्या करेंगे। मैं आपको बताऊं, पूरा ग्रंथ हम लोग याद नहीं कर सकते और ये जो सार है यही महत्वपूर्ण है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, कितने इसमें नरक की पृथ्वियाँ हैं, कितने कितने बिल होते हैं, नारकियों की आयु कितनी होती है, उसके बाद भरत क्षेत्र का जम्मू द्वीप का विस्तार कितना बतलाया गया है, इन सब के विस्तार के बारे में, पर्वत कितने हैं, क्षेत्र कितने हैं, तालाब कितने हैं, इन सब की हमें बहुत अच्छे से जानकारी रखनी होगी। इसका एक डायग्राम बना लें और उस डायग्राम में अच्छी तरीके से आप लिख लें 7 पृथ्वियाँ और उनको 7 नरक, 7 के विल, 7 की आयु, उत्कृष्ट आयु, फिर आगे इनकी जगन्य आयु भी आएगी, वो भी लिखना है। फिर जम्मू द्वीप के क्या क्या विस्तार है, पुष्करवर द्वीप का क्या विस्तार है, धातकी खंड का क्या विस्तार है, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। तो आज की हम इस तीसरी वीडियो में इतना ही करेंगे। हम आशा करते हैं आपने भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निरंतर इस पर धार्मिक वीडियो, स्वाध्याय आदि का ही प्रकरण चल रहा है। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको आगे हमारी वीडियो मिलती रहे। सभी को
जय जिनेन्द्र महावीर भगवान की जय।